बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मेरे चैनल की इनफरादियत ये है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो जायके में सबसे बेहतरीन होती हैं, लेकिन बनती हैं वो बहुत ही जल्दी और घर के कॉमन मसालों से। कोई एक्स्ट्रा मसाला जात के लिए आपको मार्केट नहीं जाना पड़ता। बहुत सिंपल रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन टेस्ट में सबसे बेहतरीन और ज़बरदस्त होती हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं या आप वर्किंग वुमेन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से आप अपना खाना बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर लेंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं चांप बिरयानी, और इसी तरीके से आप बीफ की हो मटन की हो, आप दोनों तरीके इसी तरीके को फॉलो करते हुए दोनों से आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने लैम्ब की चांप ले ली है और कुछ फैट है मेरे पास लैम्ब का, जिसकी हम बिरयानी तैयार करेंगे। और इसी तरीके से आप बीफ मटन दोनों की तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई में लेंगे 1 कप ऑयल का, और 4 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने थिन स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाए तो उसमें आपने प्याज डालने हैं और मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसको ब्राउन की तरफ लेकर, यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर हमारा आना चाहिए। और मुसलसल चम्मच हिलाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि एक जैसा कलर आपके प्याज के ऊपर आ जाएगा। यहाँ मैं एक दिन पहले प्रोसीजर करके रख रही हूँ और मुझे नेक्स्ट डे बिरयानी बनानी है। और हाफ से ज़्यादा वर्क आप पहले करके रख सकते हैं, और जब आपने बनानी है तो फौरी तौर पर आपका सिर्फ उतना वक्त लगेगा जितना आप अपने चावल बॉयल करने में टाइम लगाते हैं। बस उतने ही टाइम में आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी। प्याज मैंने यहाँ ब्राउन कर लिया है और उसे एक खुले ट्रे में निकाल लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा प्याज तो ये कुरकुरा हो जाएगा। आधा प्याज इसमें से मैं सेपरेट कर लूँगी और बाकी को मैंने दरदरा सा क्रश कर लिया है हाथों से। क्रश करने के बाद इसे मैंने एक साइड पर किया है। 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 6 से 7 जवे लहसुन के हम लेंगे और इसे आपने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करके पेस्ट बना लेना है। 2 तेज़पात हैं मेरे पास, 6 छोटी इलायची है, 7 लौंग हैं, 4 बड़ी इलायची और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के यहाँ मैंने ले लिए हैं। इसके अलावा हम मीट कितना है और बाकी मसाला जात हमने कितने शामिल करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मीट मैंने ले लिया है 1.25 किलो, यानी 1 किलो से 1 पाव ऊपर, 1250 ग्राम यहाँ पर मैंने दुम्बे का गोश्त लिया है, लैम्ब मीट लिया है। जो पेस्ट हमने ग्रीन वाला रेडी किया था वो हम यहाँ शामिल करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसमें 250 ग्राम दही जाएगा, यानी 1 पाव दही आप यहाँ शामिल करेंगे। क्रश्ड प्याज जो ब्राउन वाला हमने करके रखा था वो इसमें डालेंगे। आधा प्याज मैंने आपको बताया था कि मैंने निकाल लिया है, वो हम एट द एंड शामिल करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ क्रश्ड प्याज मैंने डाला है। खड़े मसाले 2 तेज़पात, चंद टुकड़े इलायची दालचीनी के मैंने डाले हैं, 4 बड़ी इलायची है, 6 छोटी इलायची और 6 से 7 अदद हम यहाँ लौंग शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा नमक मिर्च और हल्दी शामिल करनी है। स्पाइसेस आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा तेज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी का है और 2 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मिर्च आप अपने जायके के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छी मिक्सिंग करनी है, गोश्त के ऊपर अच्छी कोटिंग हो जाए। कवर करके मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी क्योंकि मुझे इसको नेक्स्ट डे में पकाना है। तो नेक्स्ट डे निकाल कर हमने क्या प्रोसेस करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। अब मैंने कुकर में, अच्छा यहाँ मेरे पास लैम्ब का मीट है जिसमें फैट थी शामिल, तो मैं यहाँ ऑयल का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली कुकर में डाली हूँ। लेकिन अगर आपने बीफ और मटन की बनानी है और इस तरीके से फ़ैट आपके गोश्त में शामिल नहीं है तो 1 कप ऑयल यहाँ पर आप पहले गर्म कर लेंगे, उसमें ये सारा मटीरियल आपने शामिल कर देना है। यहाँ मैंने 4 जो हैं वो टमाटर भी शामिल किए हैं, बड़े साइज़ के, जिन्हें मैं वीडियो में शूट करना नहीं कर पाई थी। तो आप चाहें तो टमाटर कट करके डालें या फिर आप उसका पेस्ट बनाकर डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आपको एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना पड़ेगा, उसी में आपका गोश्त गल जाएगा। तो 4 टमाटर का पेस्ट बनाकर आपने शामिल करना है, कुकर लगाना है और जो टाइम आपके गोश्त के गलने का है उसके अकॉर्डिंग आपने मुकम्मल गोश्त को गलाना है। मैंने 20 मिनट का कुकर यहाँ पर लगा दिया है। अब साथ ही दूसरे चूल्हे पर मैंने पानी गर्म होने रखा है जिसमें 4 मैं हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ,
4 बादियान के फूल और इसके अलावा मैंने 7 अदद लौंग शामिल किए हैं और 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के शामिल कर दिए हैं। नमक 4 से 6 टेबलस्पून नमक मैं यहाँ डाल रही हूँ। खुला पानी आपने बर्तन में लेना है और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इतना शामिल करना है जितना आप उबालने के लिए चावल में शामिल करते हैं। 2 से 3 उबाल आने के बाद ये खड़े मसाले हम पानी में से निकाल लेंगे, क्योंकि ये खाना खाते हुए जब दांतों के नीचे आते हैं तो ज़रा अजीब सा टेस्ट आता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये खड़े मसाले निकाल रही हूँ। पानी में 2 से 3 उबाल इन्हें आ चुके हैं, जायका इनका पानी में चला गया है। 1 किलो चावल मैंने लिए हैं जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रखे थे। पानी को सही अच्छा उबाल आने के बाद ये चावल हम इसमें शामिल करेंगे और ढक देंगे। दोबारा से जब पानी को 2 से 3 उबाल आ जाएं तो आपने यहाँ पर हाफ कप सिरका शामिल करना है। सिरका शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि चावल बहुत निखरे निखरे होंगे, आपस में ये जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि पानी में जब चावल उबलते हैं तो उनका एक थिक सा लेस बनना शुरू हो जाता है। जब आप सिरका डाल देते हैं तो वो वाली थिकनेस पानी में नहीं आती है। जब आपके चावल उबर कर पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएं तो उस वक्त आप समझ जाएं कि चावल गल गए हैं। 1 कनी चावल उबालकर पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। अब चलते हैं गोश्त की तरफ। इतनी देर में गोश्त हमारा गल चुका है, लेकिन अभी इसमें कुछ पानी बाकी है, तो इस पानी को खुश्क करने के लिए यहाँ पर मैं तेज़ आंच पे गोश्त को पकाऊंगी। थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे, इतनी कि इसका मटेरियल में ये थिकनेस आ जाएगी। बस यहाँ पर हमारा मीट रेडी हो चुका है। चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। इमली 2 टेबलस्पून मैंने पानी में भिगोकर पहले से रखी हुई थी और 2 ही टेबलस्पून सूखा आलू बुखारा भी मैंने पानी में शामिल करके रखा हुआ था, वो यहाँ डालेंगे और अच्छी सी इस सालन में इसकी मिक्सिंग कर देंगे। याद रखिए कि यहाँ चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसी स्टेज पर अगर आप चाहें तो आधा कप हरा धनिया, आधा कप हरा पुदीना और हरी मिर्चें भी आप इस कौरमे में शामिल कर सकते हैं। गोश्त को करेंगे एक साइड पर। चलते हैं चावल की तरफ। चावल मैंने ड्रेन कर लिए हैं, पानी निकाल दिया है। अब हम चावल और गोश्त की लेयरिंग करेंगे। पहले मैंने चावल की तह लगाई है, उसके ऊपर कौरमे की तह लगाएंगे, फिर से चावल की तह लगाएंगे और जो बचा हुआ ब्राउन प्याज था हमारा उसकी लेयर हम देंगे। उसके ऊपर दोबारा से मैं यहाँ पर मीट की लेयर दे रही हूँ और फिर एट द एंड चावलों की लेयर हम ऊपर देंगे। जर्द रंग भिगोकर मैंने पहले रख लिया था, अब हम इसके ऊपर जर्द रंग इस तरीके से सारा डाल देंगे और फिर ऊपर मैंने ब्राउन प्याज जो किया था उसकी एक लेयर देंगे। इसको ढक देंगे और भारी चीज़ कोई ऊपर रख दें। 20 मिनट के लिए आप दम लगाएं और 20 मिनट के बाद चूल्हा बंद करके 5 मिनट वेट करना है, फिर ढक्कन उतारेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त निखरा निखरा, एक एक दाना इस चावल का अलग अलग है। जायके में ये इतनी ज़बरदस्त है कि आप बाकी तमाम रेसिपीज़ भूल जाएंगे। बनाने में इतनी आसान है, कोई फिटीक नहीं है, कोई आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बिरयानी हम अक्सर इसलिए नहीं बनाते कि उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ये मैरिनेशन करके 1 दिन पहले रख दें, आपकी मिनटों में बिरयानी तैयार हो जानी है। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए